नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की टीम ने भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में राहत कोकड़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए राहत अभियान प्रारंभ किया। राहत कार्य अभियान के तहत कोकड़ वासियों के लिए राहत सामग्री भरे 4 ट्रकों को नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने बताया कि राहत कार्य के प्रथम पेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता 1000 परिवार के लिए मदद सामग्री लेकर खुद बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं। यह राहत सामग्री हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है उनके जीवन में राहत पहुंचाने का। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी है। ईश्वर ने उनको एक अवसर प्रदान किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उस अवसर का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र की वो अच्छे से अच्छी सेवा करे और यही ईश्वर के पास उनके लिए मैं आशीर्वाद भी मांगता हूँ। जहाँ तक संजय राउत जी का सवाल है, उन्होंने जो बात कही है, तो देखिए आज शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनेगी तो उसके नेता राष्ट्रीय नेता बनेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि संजय राउत जी ये कहना भूल गए कि वो राष्ट्रीय नेता बने और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन राष्ट्रवादी से छोटी पार्टी बने। पार्टी मुंबई और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज कोकण में हम लोग 9 ट्रक सामग्री भेज रहे हैं, जिसमें चाहे चटाई हो, चाहे कंबल हो, चाहे अलग अलग प्रकार से उनकी जीवन आवश्यक वस्तुएं हो, सैनिटरी पैड तक सारी चीज़ें हम लोग जो वहाँ पर अभी इस समय आवश्यक होगी और लोगों को नहीं मिल पाएगी, ऐसी सारी चीज़ें भेजने का हम लोगों का प्रयास है। और ऐसी सामग्री हम रोज़ भेजने वाले हैं। वहाँ से हम लोग फीडबैक लेते हैं। मैं स्वयं भी जाकर आया हूँ किस चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ें वहाँ जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इसमें बाकी संगठनें भी प्रयास करती हैं, हमारा भी एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मदद करे। दौरे को लेकर के आप भी दौरा करने गए थे, लेकिन दौरे को लेकर आज शरद पवार जी ने सवाल खड़े किए और कहा कि राजकीय दौरे नहीं हों, इससे वहाँ तमाम कठिनाइयाँ हों। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी ने जो बात कही है उस बात को हमने पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और हमने इसमें से इतनी सीख लेनी चाहिए कि जो दौरे होते हैं उन दौरों से रिलीफ ऑपरेशन जो होता है या रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है उसको छोड़कर अधिकारी आपके साथ ना आए या वो जो ऑपरेशन है वो हैम्पर न हो, इस प्रकार का उसमें प्रयास करना चाहिए। जो बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक विरोधी पक्ष नेता के रूप में हमारे दौरों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के जाने के बाद एक प्रकार से प्रशासन जागरूक भी होता है, उसको चुस्ती भी दिखानी पड़ती है और लोगों का जो आक्रोश होता है वो आक्रोश हम तक पहुंचता है, जो हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये दौरे करते समय ये बैलेंस हम लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए। ऐसी जो बात मेरे हिसाब से पवार साहब ने कही वो ठीक है। विपक्ष के नेता पहुँच गए और विपक्षी नेता ने वहाँ जाकर वहाँ से प्रशासन के साथ संवाद किया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सारी सिचुएशन में हर एक का अपना एक रोल है और जिसके कारण हमारे लोकतंत्र में ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। तो उन व्यवस्थाओं को चलाने का काम उस समय हमारे विपक्ष के जो नेता है प्रवीण दरेकर जी उन्होंने किया। राज्यपाल जी का काम भी है और उनका मैंडेट भी है, क्योंकि जो हमारी राज्य घटना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राज्य के प्रमुख ये राज्यपाल होते हैं, उनके नाम से राज चलता है और उनको सलाह देने के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार किया जाता है। तो हमारे जो रियल हेड है वो तो राज्यपाल जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। कल मैं एक जो हमारा कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम था उसके लिए राज्यपाल जी के यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था। तब राज्यपाल जी से मेरी चर्चा हुई, तब राज्यपाल जी ने मुझे कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनको कहा है कि वो एक विजिट करें, इसलिए वो विजिट करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने सारी पार्टियों के एक सदस्य को मेरे साथ निमंत्रित किया ताकि ये दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं हो, लोगों से हम कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगता है उस पर विवाद करना ये बेमान मतलब गलत बात। देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ में बेघर हुए लोगों का दर्द हम समझ सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वयं बाढ़ग्रस्त स्थानों जगहों का दौरा करके हम सभी युवाओं से खास करके एक अपील की, एक आह्वान किया कि हमें आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से
एक छोटा सा एक पहल और एक जो इनके जो हमारे जो बाढ़ पीड़ित है उनको मदद करने हेतु ये सामग्री हम आज मुंबई से एक 5 ट्रक के माध्यम से रवाना कर रहे हैं। कहाँ पे जा रही है वो सब? ये ट्रक्स चिपलुन कोल्हापुर इस एरिया के 1000 परिवार को हम सामग्री देंगे। इस इन ट्रकों में चटाई, कपड़े, दवाइयाँ, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड्स भी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चप्पल, ऐसी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ये युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से हम युवाओं के माध्यम से जमा कर हम सब स्वयं हमारे 25 कार्यकर्ता स्वयं ग्राउंड जीरो पर कार्य करने के लिए लोगों की मदद करने जा रहे हैं। सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या किसी तरह की मदद चाहिए तो वो किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकता है? हमने परसों ही एक अपील मुंबई करों से की थी, उसमें नंबर 9967566661 ये हेल्पलाइन नंबर सभी को दिया गया था और कई मुंबई करों ने आगे बढ़ चढ़कर आके लोगों की मदद करने हेतु बहुत सारा सामान भारतीय जनता पार्टी मुंबई के कार्यालय में पहुंचाया और इसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि इतने कम समय में हमने कम से कम 5 ट्रक और कल 4 ट्रक ऐसे 9 ट्रक्स युवा मोर्चा के माध्यम से सहायक मदद कार्य हम करने जा रहे हैं और ये सब सामान हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।